हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक और नए लेक्चर के साथ। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मोनोसेक्राइड्स जो हैं, स्पेशली राइबोस शुगर और उसके बाद हमारे पास जो ग्लूकोज है, इसको रिंग स्ट्रक्चर में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है वो यहाँ पर हम समझेंगे। तो ओपन स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस एंड ग्लूकोज आल्सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि रिंग स्ट्रक्चर किस तरह फॉर्मेशन होगी। तो मोनोसेक्राइड्स के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें कि मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं ये जब ड्राइड फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है जी, ड्राइड फॉर्म जो होते हैं इसको हम कहते हैं भाई क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर। तो उस वक्त जब ये ड्राई या क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं तब ये किस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं? ओपन स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये इनका ओपन स्ट्रक्चर है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल राइबोज का अपने फार्मूला पता है C5H10O5, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। पेंटोज शुगर कहते हैं और पेंटोज शुगर में ये हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है राइबोज का। ठीक है, तो राइबोज जो है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? एल्डिहाइड, तो इसलिए इसको कहते हैं राइबोज। इसके अलावा पेंटोज एक और है जिसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा तो उसको राइबोलोज का नाम दिया जाता है। तो यहां पर हम डिस्कस ही राइबोज के बारे में करेंगे। दूसरा ग्लूकोज है, इसका फार्मूला होगा C6H12O6। तो आपको पता है ग्लूकोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो इसको हम कहेंगे भाई अल्डोज शुगर। तो अब ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, दोनों का। अब इसको हमने क्या किया, इसको ओपन स्ट्रक्चर में लेकर आ गए। तो ओपन स्ट्रक्चर में हमारे पास कार्बन कितने होंगे? राइबोज में 5 है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 ये आ गया। फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो आपको पता है कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के अंदर ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, इस तरीके के अरेंजमेंट। तो इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो एंड पर लगा होगा, लास्ट वाले कार्बन पे मौजूद है। यहां पर भी आपको ये जो कार्बन है इसके देखिए फंक्शनल ग्रुप लास्ट के अंदर मिल रहा है। तो दोनों जो फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर भी एल्डिहाइड है। ये जो राइबोज शुगर है इसका भी नाम लिख देता हूं। ये हमारे पास कौन सी शुगर है? राइबोज, 5 कार्बन वाली। और ये हमारे पास हेक्सोज, 6 कार्बन वाली ये शुगर कौन सी है? ये है भाई ग्लूकोज। अब इसी राइबोज को इन्होंने लेकर आ गए ओपन स्ट्रक्चर में, ग्लूकोज को भी लेकर आ गए ओपन स्ट्रक्चर में। अब इनके अंदर जो OH की अरेंजमेंट है, जैसे हम ग्लूकोज की बात कर लेते तो ग्लूकोज के अंदर कार्बन नंबर 1 तो फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद देखिए किस तरीके से OH अरेंज है। तो यहां पर OH है तो इस तरफ H है, यहां पर OH है तो इस तरफ H है। ये ग्लूकोज की अरेंजमेंट इसको पर्टिकुलर बनाती है दूसरे मॉलिक्यूल से। जैसे फ्रक्टोज जो है उसमें भी कार्बन कितने हैं? C6H12O6 फ्रक्टोज का फार्मूला। लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे ओपन, तो उसमें हाइड्रोजन और OH की जो अरेंजमेंट होगी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वो डिफरेंट होगी। उसको इसी वजह से ग्लूकोज से फ्रक्टोज से कंपेयर करते हैं तो अलग होते हैं, दोनों डिफरेंट हैं लेकिन फॉर्मूला सिमिलर होता है। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई हमारे पास जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं जब ये ड्राई फॉर्म में होते हैं तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में जब होते हैं तो ये ओपन स्ट्रक्चर में होते हैं। लेकिन जैसे इनको हम डिसॉल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर, इसको हम जब डिसॉल्व कर देते हैं तो ये ओपन स्ट्रक्चर से कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो रिंग स्ट्रक्चर में कैसे बनता है? तो यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर हम ग्लूकोज का समझेंगे और इसका मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा। तो ये थोड़ा डिटेल के अंदर इसलिए समझते हैं भाई क्योंकि ये ज्यादा यूज होता है, ग्लूकोज रेस्पिरेशन में यूज होता है। ठीक है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी का काम कर रहा होता है। और इसके अलावा ग्लूकोज जो है बहुत सारी बुक्स के अंदर इसका जिक्र मौजूद है। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी रिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें एक आपको कार्बन 1 याद रखना है, कार्बन 5 और दूसरा है कार्बन नंबर 1। सब की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज में एक बात याद रखनी है कार्बन नंबर 5 और दूसरा याद रखना है कार्बन 1। यहां पर क्या होता है कि कार्बन 1 का कार्बन 5 के साथ लिंक होगा। जैसे मैंने यहां डायग्राम बनाई है, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है, ये कार्बन 5 है और ये कार्बन 6 है। तो देखें अब लिंक किसके साथ हुआ है? कार्बन 1 का कार्बन 5 के साथ लिंक हुआ है ऑक्सीजन के थ्रू। कार्बन 1 का किसके साथ लिंक हुआ है? कार्बन 5 के साथ। एक तो ये MCQ मिल गया। अब कार्बन 1 जो है 5 के साथ लिंक करता है, ठीक है जी, हो गया। तो कार्बन 5 के पास जो OH मौजूद है ओपन स्ट्रक्चर में, कार्बन 5 के पास क्या है? ये वाला OH मौजूद है। ये OH कार्बन नंबर 5 का ये मूव कर जाता है कार्बन नंबर 1 के पास। कहां चला जाएगा? कार्बन नंबर 1 के पास। ये जो OH है ये मूव कर जाता है किसके पास? कार्बन नंबर 5 के पास। कार्बन नंबर 5 वाला OH कहां मूव करेगा? कार्बन नंबर 1 के पास। तब जाकर बनता है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ये कार्बन नंबर 5 1 के साथ लिंक हो गया, 5 1 के साथ लिंक हो गया। तो इसका जो OH है ये वाला, ये आ जाता है इसके पास, कार्बन नंबर 1 के पास आ गया। समझ ले, मैं ये लिख लेता हूं, यहां पर आ गया, ये आ गया OH आ गया यहां पर। ये OH किसका है? समझ ले, कार्बन नंबर 5 से आया। अब रिंग स्ट्रक्चर में एक तो ये खास बात थी। दूसरा बनता कैसे? दरअसल ये सेम मैंने यहां पर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। देखिए कार्बन नंबर 1 जो है
ये कार्बन नंबर 1 कहेंगे, ये 2 कहेंगे, ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। हो गया आपका 6 कार्बन हो गए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब आपको देखना है कार्बन नंबर 1 पर क्या अटैच है। कार्बन नंबर 1 एक साइड हाइड्रोजन है, दूसरी साइड डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आ गया। अब कार्बन नंबर 5 को देख लें। कार्बन नंबर 5 के साथ तीन चीजें अटैच है। तीन चीजें अटैच जो हैं आप इसको मैंने कहा ओपन करके लिख लें या CH2H की फॉर्म में लिख दें, जैसे CH2OH, या ओपन करके भी लिख सकते हैं जैसे पहले लिखा हुआ था CH2OH। कार्बन नंबर 5 के एक साइड पर OH है, ये रहा OH, एक साइड पर हाइड्रोजन है, ये रहा हाइड्रोजन, एक साइड पर ऊपर क्या मौजूद है CH2OH, ये कार्बन नंबर 6 है, ये रहा कार्बन नंबर 6। ये समझ में आ गया। अब जो बॉन्डिंग होती है वो सारा इन कार्बन नंबर 5 और 1 के साथ लिंकेज होती है, बीच में ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड होगा। अब कैसे होगा? दरअसल क्या होता है, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के पास जो फंक्शनल ग्रुप वाला बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन के पास दो बॉन्ड है, इसमें एक बॉन्ड वीक है, दूसरा स्ट्रॉन्ग है। जो वीक बॉन्ड है वो ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये वाला बॉन्ड चला गया किसके पास? ऑक्सीजन के पास चला गया। तो जो बॉन्ड अपनी तरफ लेगा उसके पर चार्ज आ जाएगी माइनस, ठीक है जी। ये बॉन्ड चला गया ऑक्सीजन के पास, तो जो इलेक्ट्रॉन को लेगा उसके ऊपर चार्ज क्या आती है? माइनस आएगी ना भाई। इसने ऑक्सीजन ने ले लिया एक बॉन्ड, तो इसके ऊपर चार्ज आ गई माइनस। और किससे गया है? कार्बन के साथ भी तो शेयर था ना, तो इसके ऊपर कार्बन के बाद जो चार्ज आ जाएगी वो क्या जाएगी? प्लस। यहां तक कहानी समझ में आई। ये वाला बॉन्ड अभी तक एक बॉन्ड मौजूद है, पहले दो थे, एक चला गया। एक जो कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ शेयर हो रहा था वो कार्बन से लॉस होकर चला गया ऑक्सीजन के ऊपर। जब ऑक्सीजन ने वो बॉन्ड ले लिया तो उसके ऊपर चार्ज आ गई माइनस एंड कार्बन के ऊपर चार्ज आ गई पॉजिटिव। देन उसके बाद आ जाते हैं OH की तरफ। OH आपका जो कार्बन नंबर 5 है, मैंने कहा ना कार्बन नंबर 5 का OH कार्बन नंबर 1 के पास कैसे जाता है वो भी यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर देखें OH, तो O को मैं अलग कर देता हूँ, H को मैं अलग कर देता हूँ। जब OH मौजूद है ना, तो OH के साथ आप ऑक्सीजन को अलग कर दें, हाइड्रोजन को अलग कर दें। जब दोनों को अलग करेंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का रोल आएगा। तो हाइड्रोजन के पास जो चार्ज आएगी पॉजिटिव और ऑक्सीजन के पास आएगी चार्ज नेगेटिव, क्योंकि अब आपने पहले OH दोनों मिले हुए थे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दूर कर दिया। जब इनके दरमियान में बॉन्डिंग टूटती है तो हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और जो गेन करेगा ऑक्सीजन उसके ऊपर चार्ज आएगा माइनस। अब सिंपल यही है कि यहां पर जो हाइड्रोजन है, यहां पर क्या है? हाइड्रोजन, ये लिंक करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। लिंक किसके साथ करेगा? ऑक्सीजन। भाई ये जो हाइड्रोजन अलग हुआ था किसके साथ लिंक किया? ऑक्सीजन के साथ। जब ये लिंक करेगा तो OH बन जाएगा, जब लिंक करेगा तो क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। तो समझ लें मैं इस ऑक्सीजन को मिटा दूं, ये मैंने हटा दिया भाई, यहां से भाई OH तो बन गया ना। अब ये OH कहां पर आ गया? अब ये OH आ जाएगा कार्बन नंबर 1 के पास आ गया। मैंने कहा ना कार्बन नंबर 5 से OH बनकर कहां आएगा? कार्बन नंबर 1, ये आ गया कार्बन नंबर 1 पर। अच्छा जी, अब कहानी बची है कार्बन नंबर 1 की 5 के साथ लिंक होने की। अब देखें कार्बन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ इस तरीके से लिंक करेगा। अब ये लिंक हो गया तो पॉजिटिव चार्ज यहां से हट जाएगी, यहां से नेगेटिव चार्ज हटती। अब आप इसको क्या कहेंगे कि भाई देखिए कार्बन 5 ने लिंक कर लिया किसके साथ? कार्बन नंबर 1 के साथ लिंक हो गया। तो ये ऑक्सीजन आ गया भाई, कार्बन नंबर 5 ऑक्सीजन लिंक कार्बन नंबर 1, कार्बन 5 1 हो गया, ऑक्सीजन बीच में आ गया। यहां वाला जो OH था कहां गया? ये आ गया। यहां वाला OH जो था वो कहां पर आ गया? ये रहा OH। ये बात समझ में आ गई। ये हो गया भाई ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब इसी रिंग स्ट्रक्चर को मैंने यहां पर बताया हुआ है, तो सेम इसी तरह यहां पर भी होगा। वो ग्लूकोज में हो रहा है तो राइबोज में क्या होगा? राइबोज में आपको याद रखना है कार्बन नंबर 4 का कार्बन नंबर 1 के साथ होगा। कार्बन नंबर 4 का जो OH है वो मूव करेगा कहां पर? कार्बन नंबर 1 के पास। बाकी सेम होगा, सेम प्रोसेस, याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका थोड़ा आइडिया कर लें। इसको आप थोड़ा याद रखें, कार्बन नंबर 4 का जो OH है मूव करेगा कहां पर? कार्बन नंबर 1। ये कार्बन नंबर 4 है, इसका OH मूव करेगा कार्बन नंबर 1 के पास। इस तरीके से बन जाएगा रिंग स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। इसका कार्बन नंबर 4 से जाएगा, इसका नंबर कार्बन नंबर 5 से जाएगा। अब यहाँ पर दोनों के रिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाकर दिए हुए हैं। अब जो शुगर होती है या जो भी रिंग स्ट्रक्चर बनता है या तो 5 मेंबर होता है, मतलब 5 कॉर्नर्स होंगे। जैसे 5 मेंबर रिंग ये है, यहाँ पर कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन। लेकिन कॉर्नर कितने बने हुए हैं? 5 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5। कितने कॉर्नर है? 5 है ना। ये देखें कॉर्नर आप काउंट करें कितने, 1 2
3 4 एंड देन 5 कॉर्नर। तो 5 मेंबर रिंग होती है, 5 मेंबर रिंग जिसको कहते हैं 5 मेंबर रिंग होती है, ठीक है, पेंटागोनल। तो उस रिंग को कहा जाता है फ्यूरानोस के नाम से जाना जाता है, फ्यूरानोस। और अगर वो 6 मेंबर रिंग है जिसमें ये देखें 1 2 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग। तो 6 मेंबर रिंग जो होती है जिसमें 6 कॉर्नर्स होंगे उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है पायरेनोस। क्या यूज करेंगे? पायरेनोस। अब ये आपके पास जो है ग्लूकोज का, ये राइबोज शुगर कहा गया। राइबोज जो है शुगर ये यूज होती है आरएनए को बनाने में, ठीक है जी। कहां यूज करती है? आरएनए। दूसरा डीएनए आपने सुना होगा, डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है। वहां पर क्या होता है, कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो इसलिए वर्ड यूज किया जाता है डी ऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। अगर OH प्रेजेंट है, H की जगह पर एक और यहाँ पर O प्रेजेंट, तो वो राइबोज है और एक ऑक्सीजन कम है तो डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब है डेफिशिएंट ऑफ 1 ऑक्सीजन, ठीक है जी। तो ये राइबोज है, अगर ऑक्सीजन को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? डीऑक्सी। तो डीएनए में यहां पर कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन कम होगा। अब जो मेन कहानी है वो ग्लूकोज की है। ग्लूकोज के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज नोट की जाती है, तो ग्लूकोज में भी आपको याद रखना है, एक तो कार्बन नंबर 1 पर क्या है ये याद रखना है बस। कार्बन नंबर 1 जो है, बाकी आप याद करें इतना इशू नहीं है, लेकिन कार्बन नंबर 1 जो है इसके अंदर आपको याद रखना है OH की पोजीशन, OH की पोजीशन। अब कार्बन नंबर 1 है, इसकी OH की पोजीशन, OH जो है अगर वो नीचे, OH कहां पर है? डाउनवर्ड है। OH कहां है? डाउनवर्ड, मींस OH नीचे, OH डाउनवर्ड है तो उसको कहा जाता है अल्फा ग्लूकोज। क्या कहेंगे उसको? अल्फा ग्लूकोज। जैसे ये OH कहां पर है? कार्बन नंबर 1 का OH नीचे है ना, उसको कहेंगे अल्फा ग्लूकोज। फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह पर OH जगह पर H आ जाए और OH चला गया कहां पर? ऊपर चला गया, तो अब ये अल्फा ग्लूकोज नहीं कहेंगे। अब इसको आप क्या नाम देंगे? बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज जब OH कहां चला जाए? अपवर्ड हो, ऊपर वाली तरफ, तो उसको कहेंगे बीटा ग्लूकोज। तो ये आपको याद रखना है। OH डाउनवर्ड हो तो ये किसका स्ट्रक्चर है? डायग्राम, ये बीटा का है। लेकिन अगर सेम अगर बात करें OH नीचे है और हाइड्रोजन ऊपर है, तो OH डाउनवर्ड मींस अल्फा ग्लूकोज। तो ये किसका है? ये अल्फा ग्लूकोज है। और OH डाउनवर्ड अल्फा है, OH अपवर्ड, OH ऊपर चला जाए तो बीटा ग्लूकोज, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा छोटा सा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑफ ग्लूकोज, जिसमें L ग्लूकोज, D ग्लूकोज और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।